So as today is our first class, so I will tell you this about the basic things in English. So basic formula of English is subject, verb and object. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इंग्लिश के जो कोई भी सेंटेंस बेस करता है, ठीक है, जो इसकी बेस है वो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये तीन चीजें उसमें लाजमी होती हैं. ठीक है. सेंटेंस मतलब जिन चीजों से बनता है वो ये तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर सब्जेक्ट, दैट व्हाट इज सब्जेक्ट. सबको ये क्लियर नजर आ रहा है? एल्स आई कैन जस्ट read the form. Okay, it's fine. So subject क्या होता है? The doer of an action. I'm highlighting it like this so you can read it. The doer of an action in a sentence is called subject. ठीक है. वो इंसान जो किसी सेंटेंस में जो काम कर रहा है, ठीक है, जो एक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से एक्शन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट होगा. और जो एक्शन कर रहा है, ठीक है, जो कोई भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा. जस्ट लाइक मैं बोलती हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, ठीक है, या मैं बोलती हूँ मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड. ठीक है. मैं बोलती हूँ मारूफ क्लास ले रही है, ठीक है, मारूफ इज टेकिंग क्लास. तो मारूफ क्या हुआ इसमें? सब्जेक्ट. ठीक है. जो काम कर रहा है वो क्या होगा? सब्जेक्ट. इसी तरह फॉर इंस्टेंस मीन्स के मिसाल के तौर पे, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल्स. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश. ठीक है. मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं सब्जेक्ट हूँ. आई इज अ सब्जेक्ट. ठीक है. दिस इज अ डूअर. आई इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन. ठीक है. कोई भी इंसान जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट में आता है. सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? आप लोगों ने प्रोनाउंस पढ़े होंगे तो वो सारे प्रोनाउंस सब्जेक्ट में आ जाते हैं. ठीक है. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम आ जाता है. ठीक है. अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलती हूँ देयर इज अ स्टूडेंट हिना. हिना शोर कर रही है क्लास में. ठीक है. हिना इज मेकिंग नॉइस इन द क्लास. सो व्हाट इज हिना? हिना इज अ सब्जेक्ट. ठीक है. हिना कर रही है. ठीक है. हिना इज अ सब्जेक्ट. अब अगर मैं दूसरा कोई सेंटेंस बोलूं और मैं बोलूं कि निदा शॉपिंग पे जा रही है. ठीक है. निदा इज गोइंग फॉर शॉपिंग. सो व्हाट इज निदा? निदा इज अ सब्जेक्ट. या वो नमाज पढ़ रही, शी इज परफॉर्मिंग नमाज. ठीक है. तो शी इज अ सब्जेक्ट. ठीक है. तो ये जो भी कोई काम कर रहा होगा, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज सब्जेक्ट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ओके. ओके. नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कम इज ऑब्जेक्ट. वर्ब में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो मैं वर्ब इसके बाद बताऊंगी आपको. ठीक है. फॉर नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? The receiver of an action in a sentence is called object. अभी मैंने जैसे ऊपर एक सेंटेंस में मैं आपको बता रही थी कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन जिसकी वजह से काम हो रहा होता है या जिसके लिए हो रहा होता है या जो चीज आपको रिकॉग्नाइज कर रही होती है वहां पे वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. जस्ट लाइक जो ऊपर जो हमारी एग्जाम्पल थी उसी को लेके चलते हैं. सबसे पहले आई एम टीचिंग इंग्लिश. सो आई इज अ सब्जेक्ट बट इंग्लिश व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है. वर्क इज बीइंग डन ऑन इंग्लिश. काम किस पे हो रहा है? इंग्लिश पे. ठीक है. जिस चीज पे काम हो रहा होता है, जिसके लिए काम हो रहा होता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है.
ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल जो लिखी है वो क्या है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश पे काम हो रहा है ना, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, और मैं जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी कि निदा इज गोइंग फॉर शॉपिंग, ठीक है। सो शॉपिंग क्या है, निदा जा किस लिए रही है, शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग इज अ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट बेसिकली कभी कभी होता है कि किसी किसी सेंटेंस में नहीं होता, ठीक है। जस्ट लाइक मैं सिर्फ इतना भी बोल सकती हूँ, आई एम गोइंग, तो मैं क्या बोलूंगी, ओ सॉरी मैं जा रही हूँ, तो मैंने क्या बोला, आई एम गोइंग। अब वी डोंट नो कि कहाँ जा रही, इट्स अप टू मी वेदर आई मेंशन द ऑब्जेक्ट और नॉट। ओके, बट ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली जिसपे काम हो रहा होता है। Now let's move toward verb. What is verb? Okay, verb is a word which used to express action or state, ठीक है। अच्छा, बेसिकली वर्ब की टाइप्स भी दो होती है, ठीक है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा तो सिंपल सा था। अब वर्ब क्या है, वर्ब इज अ वर्ड विच यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन। वर्ब वो चीज है जो आपको किसी भी काम को किसी सेंटेंस में जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है, जाहिर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वर्ब की दो टाइप्स क्या है, एक्शन वर्ब और स्टेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस उसकी डेफिनेशन में ही लिखा है, वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड एक्शन। देखिए, देयर आर थ्री रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट। फर्स्ट, ओके सॉरी, इट शोज द मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट किस सेंस में कि जहां भी आपको लगे कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जो है बोल रही हूँ इसमें, ठीक है। मेरा सिस्टम यहाँ पे लैपटॉप का काम कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, एक काम हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन एक्शन वर्ब, ठीक है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, ठीक है, मैं इसमें बोल भी रही हूँ, या इसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसमें आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एन एक्शन, ठीक है। किसी भी, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, तो ईटिंग क्या है, खाना क्या है, एक्शन, मेरा उसमें हाथ यूज हो रहा है, मैं उसमें कोई काम कर रही हूँ, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैंने बोला था कि निदा शॉपिंग पे जा रही है, तो जाना, गोइंग इज अ एक्शन, ठीक है। जाना, चल के जा रही है वो, सही है, मूवमेंट हो रही है उसमें, सो दिस इज एन एक्शन। Okay, I hope it's clear. Now let's move to the another point, which is it has five forms, ठीक है। इसकी एक और रिकॉग्निशन ये है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, देयर आर थ्री रिकॉग्निशन ऑफ वर्ब, मैंने लिखा है। बेसिकली हम इसको रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं और रिकॉग्निशन भी। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे जेड भी लिखूंगी तो वो गूगल से एरर आ जाता है, जैसे बैड हो जाता है वो, जस्ट बिकॉज के अमेरिकन और ब्रिटिश का इशू है, क्योंकि गूगल पे अमेरिकन चल रहा है, तो इसलिए वो खुद ही ऑटो करेक्ट कर देता है, ठीक है। सो यू कैन राइट बोथ रिकॉग्निशन और रिकॉग्नाइजेशन। ओके, सो इसकी रिकॉग्नाइजेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, इट हैज फाइव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। बेसिकली कि ये तो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और ये सबसे मेन पार्ट है। अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आगे आपके सेंटेंस बनाने में, या जब मैं आपको टेंसेस वगैरह पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट टेल मी, इट हैज फाइव फॉर्म्स जस्ट लाइक गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। ये सारी फॉर्म्स जो है वो यूज होती हैं डिफरेंट, उसके लिए जो टेंसेस होंगे उसमें पता चलेगा, पास्ट के लिए यूज होती है, एक प्रेजेंट में होती है, ठीक है। इस तरह से आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, बट नाउ go, went, gone, going, goes। इसी तरह come, came, come, coming, comes, ठीक है। eat, ate, eaten, eating,
eats, ठीक है। These are few examples, मतलब बहुत सारी examples है, इसकी लाखों verbs है जो याद कर ले आप तो it would be good for you, आपको समझ आ जाएगा कि कैप्स का इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद if we go for next state verb, तो बेसिकली स्टेट वर्ब क्या होता है, इट शोज क्वालिटी एंड कंडीशन वेदर इट्स गुड और बैड। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने वेदर लिखा है इसका मतलब होता है चाहे, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और जो एक वेदर होता है वो मौसम के लिए यूज होता है, ठीक है। सो WEATHER वाला वेदर होता है, ओके। सो इट शोज क्वालिटी एंड कंडीशंस वेदर इट्स गुड और बैड। अच्छा, एक एक्शन वर्ब तो हमने ऊपर पढ़ लिया, वो क्या होता है जिसमें कोई मूवमेंट बताई जा रही हो, ठीक है, कोई काम हो रहा हो उसमें, ठीक है, एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, उसको हम एक्शन वर्ब में यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब में क्या होता है, कोई भी हालत बताई जा रही होती है, कोई खूबी बताई जा रही होती है, ठीक है, भले वो अच्छी हो बुरी हो जैसी भी होगी उसमें वो बताई जा रही होगी, ठीक है। वो एक्शन नहीं होगा, स्टेट होगी, कोई हालत होगी, ठीक है। अब जस्ट लाइक हम एक सेंटेंस जो है ना वो शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी हम ये सीख लेते हैं। कोई आपसे पूछता है आप कैसे, तो आप कहते हैं आई एम फाइन। व्हाट इज फाइन? फाइन इज अ स्टेट वर्ब, ओके, इट्स अ कंडीशन, लाइक यू आर फाइन, ओके। सो इसी तरह अब जैसे ऊपर मैंने सेंटेंस बनाया था आई एम टीचिंग इंग्लिश, सो टीचिंग क्या है, एक्शन वर्ब, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ आई एम अ टीचर, सही है। व्हाट इज टीचर? टीचर इज अ स्टेट वर्ब, ठीक है, इट्स अ क्वालिटी दैट आई एम अ टीचर, ओके। अब इसके अलावा मैं बोलती हूँ, जैसे अगर मैं बोलूं कि वो बहुत बदतमीज है, ही इज वेरी इंसोलेंट, ठीक है। या अगर मैं बोलूं वो बहुत खूबसूरत है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। वो झूठा है, ही इज अ लायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं वो झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई, ठीक है, या वो झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई, ठीक है, बोल रहा है, मतलब वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ वो झूठा है, ही इज अ लायर, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी है, तो ये क्या आएगा, स्टेट वर्ब में आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया भले वो अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, बदतमीज हो वो तमीजदार हो, वो बुरा हो वो अच्छा हो, ठीक है, कोई भी चीज होगी जिसमें एक्शन नहीं हो रहा वो स्टेट में ही आएगी, ठीक है।